एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पवन जो सांस व जीवन की आशा है, गुरु है। पानी जो जीवन है, पिता है। और धरती जो जीवन का आधार है, हमारी माता है। दिवस और रात्रि दोनों धाय के रूप में है, जिनकी गोद में सारा संसार खेल रहा है। अच्छे बुरे कर्मों को प्रभु की हाजिरी में धर्मराज जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को निरखता है। अपने कर्मों के अनुसार कई प्रभु के निकट हो जाते हैं और कई दूर। जिन जीवों के नाम जाप किया है, वे अपने परिश्रम को सफल सिद्ध कर लेते हैं। हे नानक, प्रभु के दर पर वे निश्चिंत हो जाते हैं और उनकी संगीत में रहकर कई और भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, नीलम जी आप इसकी इंग्लिश पढ़ दीजिए। नीलम जी तो म्यूट पर ही हैं। चलिए ठीक है, तो अनामिका जी आप ही पढ़ दो उसकी इंग्लिश भी। The air we breathe is our teacher. The water that we drink is our father, and the earth is signified as the great mother. Day and night are the two nurseries in whose lap we play the game of life. The Lord of Dharma keeps a watchful eye on our good or bad deeds, and based upon our performance, we are closer to our Father from Him. While meditating on His name, some toiled to reap the harvest. O Nanak, they outshine and glow radiantly, reflecting their goodness on others for their salvation. हाँ जी, हाँ जी, सिंह साहब आप करिए एक्सप्लेन। हाँ जी, हाँ। तो ये जो हम आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं, ये जपजी साहब एक पार्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहब है। मतलब इट इज नॉट होल, बट इट कंटेन्स एवरीथिंग, ऐसा बोल सकते हैं। तो पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। तो यहाँ इंपॉर्टेंस किसकी बताई गई है कि धरती जैसे है ना, वैसे ही माता को माना गया है। तो जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो यत तित तत् पिंडे जितनी जित पिंडे तित ब्रह्मंडे बोलते हैं ना, तो इसको नेचर से कंपेयर किया गया है। तो धरती जो है वो प्रकृति, हम तो प्रकृति है ही, लेकिन प्रकृति सब एक ही तरह चलती है। ऐसा नहीं कि कोई कैसे चल रहा है कैसे चल रहा है, सब एक जैसे। एक एक का छोटा रूप है, उसका बड़ा रूप है, उससे बड़ा रूप है, उससे बड़ा रूप है। जैसे एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सेम वे सूरज है, सूरज प्रोटॉन हो गया, और धरती जो होगी वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो न्यू इलेक्ट्रॉन होगी। तो ऐसे हर चीज की बनावट एक तरह से ही है। एक छोटी से छोटी चीज भी वैसी है और बड़ी से बड़ी चीज भी वैसी है। तो बनावट बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही है। तो पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता मतलब जो बीज, बीज रूपी पानी पिता डालता है धरती में, है। तो माता रूपी धरत, माता रूपी धरती है, उसमें बीज रूपी पिता उतना
पानी उसको जल से कंपेयर किया गया है, बीज को है। और धरती धरती किसको बोला गया है? माँ के यूट्रस को बोल लो, या जो भी है अंदर एग है जो वगैरह जो भी है, उसको बोलो धरती है। तो और जब ये बन के तैयार हो जाता है, तब तक उसकी सांस जो है धरती देती है, यानी कि माता उसको ब्लड देती है, सर्कुलेशन करती है, जिसमें उसका ऑक्सीजन आता रहता है लेवल है बच्चे के लिए। बच्चा खुद सांस नहीं ले रहा होता उस वक्त है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ट्यूब कट जाती है, तो बच्चा फिर अपना सांस खुद पहली बार इनहेल करता है। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम जो बच्चा इनहेल करता है वो शरीर माँ के शरीर से बाहर आने के बाद ही इनहेल करता है। उसके पहले वो सांस नहीं लिया होता है अपने जन्म पूरे 9 महीने में जितना भी टाइम रहता है, उसका उसका ऑक्सीजन मदर माँ के ब्लड से ही मिलता रहता है। तो गुरु का रोल क्या हो जाता है? जब वो तैयार हो जाता है दुनिया में, तो गुरु पवन रूप से वह उसकी सांस जो है चलने लगती है, बच्चे की सांस। तो पवन को गुरु माना गया है, क्योंकि सांस ऐसी चीज है जो किसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। पानी के बिना धरती धरती मतलब खाना समझ लो, खाने के बिना आप कितने दिनों दिन भूखे रह सकते हैं, पानी के बिना आप कई दिन प्यासे रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो गुरु को इतनी इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे। गुरु इज पवन, जो कि जिसके बिना ये संसार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी कि पवन नहीं हो तो सब खत्म इमीडिएटली, देयर इज नो टाइम लिमिट ओनली। इतना जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है पवन का। तो पवन गुरु, पवन को इसलिए गुरु माना गया है। तो किसी भी तरीके से मान सकते हैं, इस तरीके से मान लो या दूसरी तरीके से मान लो। पवन से हमारा वॉइस बॉक्स चलता है, वॉइस बॉक्स से हम बहुत बातें करते हैं, बातें करते हैं तो हम ज्ञान पाते हैं। कुछ किसी भी तरीके से समझ सकते हो उसको, लेकिन कहने का मतलब यही है कि गुरु की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है? यही बस समझना है यहाँ पे। और दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत। और जो दिन और रात है वो दाई दाया। ये ना उस टाइम पे जब ये लिखा गया था, उस वक्त हॉस्पिटल तो होते नहीं थे, तो उस वक्त वो जो लोग थे वो दाई दाई होती है जो कराती थी, बच्चे को पैदा कराती थी, दाई। और दाया मेल होता था है? तो उस हिसाब से ये दिवस दिन और रात जो है ना वो दाई और दाया, उसमें जगत खेल हो रहा है, जगत का खेल है? अगर दिन और रात नहीं हो तो खेल तरह से मतलब खेल की साइकिल नहीं चलेगी है? जैसा ना, तो दिन और रात होने की वजह से ये एक साइकिल चल पड़ती है? मौसम की साइकिल हो गई, दिन और रात की साइकिल हो गई, जो भी सिस्टम चल रहा है, जो डिजाइन है कुदरत का है, वो ये कुदरत के जो नियम के अनुसार जो चल चल रहे हैं, सब उसी हिसाब से हो रहा है सब है? हमारे अंदर भी वैसे ही सब कुछ चल रहा है, ब्लड हमारे अंदर बॉडी के अंदर घूम रहा है? और एक एक पार्ट ब्लड का फंक्शन क्या है? वो ऑक्सीजन कैरी करता है, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसको कैरी करके वो एक एक सेल को बांटता है। तो वो पिता हो गया अगेन, यानी कि पिता का क्या काम है? पोषण पालन जो बॉडी का है ना, वो पिता कर रहा है। लेकिन धरती क्या कर रही है? उस पोषण पालन के लिए मटेरियल तैयार कर रही है। पिता घूम घूम के पानी, ब्लड ब्लड ही पानी हो गया ना अपना, तो घूम घूम के पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा है ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू द ब्लड एंड गोइंग इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी है? तो ऐसे ही धरती से क्या हो रहा है? उससे न्यूट्रिएंट्स पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं? तो इसका मतलब समझ लो कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका पिता के पास है और प्रोडक्शन का ठेका माता के पास है? और गुरु उस पूरी साइकिल को चला रहा है? और खेले सगल जगत, इसे ये ऐसी जगत का पूरा खेल चल रहा है? सब कुछ चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। जो चंगियाइयां और बुराइयां हैं, वाचे मतलब बोलना, धर्म यानी कि उसकी लॉज पे वो भी चल रहे हैं सब। मतलब ये नहीं कि कोई कोई आदमी
को अच्छा बोलेंगे, किसी को बुरा बोलेंगे, जिस हिसाब से उसकी लॉस को जो तोड़ता है वो दुखी हो जाता है, और जो लॉस को नहीं तोड़ता है वो सही रहता है, मतलब जिंदगी में। तो यही हमको समझना है कि लॉस के साथ कैसे जिया जाए, और अपने आप कैसे हो घटती हैं चीजें उसको एक्सेप्ट किया जाए, ना कि हम अपना कर्ता भाव लाके और फिर हम खुद ही दुखी होते रहते हैं। करना है जरूर, लेकिन कर्ता भाव नहीं आने को ही कुदरती नियम बताया गया है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। हम सोचते हैं ना कि हम कोई भगवान से दूर है, कोई भगवान के एकदम पास है, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूर क्यों है, पास क्यों है। जब वो उसके नियम को तोड़ देता है तो दूर हो जाता है, और नियम के साथ चलता है तो साथ में हो जाता है। तो भगवान और दूर और पास नहीं है, हम उसके दूर और पास हैं। हम उसमें मर्ज हो रहे हैं, नहीं हो या नहीं हो रहे हैं, ये हमको समझना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो दूर और पास वो तो सबके साथ एक साथ ही है। जैसे सपोज बारिश हो रही है तो सबके ऊपर ही गिरेगी वो तो, लेकिन किसी ने छाता ले रखा है, कोई अंदर बंद है, तो उसके ऊपर बारिश नहीं गिरेगी। तो, तो किसका प्रॉब्लम है? जो रिसीवर है वो अपना रिसीविंग पात्र उसका सीधा है कि उल्टा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन्नी नाम त्याया गए मुशक्कत घाल, जिन्होंने नाम पा लिया, उसका नाम समझ लिया, या उसकी कुदरत को एक्सेप्ट कर लिया जिस तरह से वो चल रही है, या सब कुछ होना मान लिया ना कि करना, है, वो जो है सफल हो जाते हैं। मुशक्कत, उनकी मेहनत जो है सफल हो जाती है, और वो एकदम से उजले हो जाते हैं। यानी कि नानक ते मुख उजले, जो उनकी मुख ना चमक जाते हैं एक तरह से, समझ लो कि वो हमेशा ही ब्लिस में रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं। जैसे होता है ना, नानक विगसे बेपरवाह है, विगस विगस के वो बेपरवाह हो जाता है एकदम से, है? तो उनके साथ पे क्या होता है, नानक ते मुख उजले, उनके मुख तो उजले होते ही हैं। केते छुट्टी नान, उनके साथ कितने और भी छूट जाते हैं। कैसे छूटते हैं? उनकी सत्संगत में आके, है? ये नहीं कि उनके साथ रहने से हो जाता है, उनकी सत्संगत में आते हैं तो वैसा ही उनको सीखने को मिलता है, वैसा ही करने को मिलता है, वैसे ही समझने को मिलता है? तो वो भी एक गुरु की वो महत्ता ही मानेंगे कि गुरु ही हमको ये सब साइकिल में डालते हैं, और हमको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते रहते हैं। और साथ में जो हमारे साथ सत्संगत में है, हम जिस भी सत्संगत में है, हम भी आगे ही बढ़ते जाते हैं। और एंड में यही है कि बोलना पड़ेगा कि इसमें जो भी कहा गया है उसको हो रहा है, यही हम एक्सेप्ट करेंगे। करना, कर्म अपना करना है, लेकिन हो रहा है। जब हम कर रहे हैं तब तक हम दुखी हैं, जब तक हो रहा है तब तक सब कुछ ठीक चलता है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है एक्सेप्ट करने की, या क्या बोलते हैं, अ, जो भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम है उनसे हम घबराते नहीं है फिर जिंदगी। तो बस इतने ही, आप लोग बताइए अभी। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा, बहुत ही सुंदर। कौन शुरू करेगा? नीलम जी आप शुरू करेंगे या अनामिका जी से शुरू करें? अनामिका जी करें, उसके बाद मैं बोल। अच्छा ठीक है, अनामिका जी आप ही बोलो, चलो। सरिता जी मैं बाद में बोलूंगी आज। चलो ठीक है, मोना बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, ये सिंह साहब ने इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा, नहीं कुछ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अच्छा चलो, तुम्हारे अपने वर्ड्स नहीं है कुछ भी। चलिए नीलम जी चलो, फिर मैं बोल देती हूँ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ये जो गीता का एक श्लोक था ना, जिसमें कहा था कि जो प्रकृति प्रकृति शरीर देती है, ये जो पंच तत्वों से जो बना है,
और उसमें बीज को धारण करने वाला मैं पिता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को बताया था। तो इसमें बिल्कुल वही चीज है, ये जो पहला जो श्लोक था इसका, कि ये जो है पानी जो जीवन है, पिता है, और धरती जीवन का आधार है, हमारी माता है। तो वो टोटल प्रकृति ही टोटल हमारी माता हो गई, कि जिस जो पंच महाभूत उसमें टोटल इंक्लूड हो गए। और जो कॉन्शियसनेस है, जब तक कॉन्शियसनेस में मन इंक्लूड नहीं है, तो वो प्योर कॉन्शियसनेस हो गई, वो टीचर हो गई, गुरु। गुरु की तरह, गुरु क्या है, वो अवस्था हमारी हर हर समय आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उस अवस्था को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर दुख और सुख आने लग जाते हैं, क्योंकि मन उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य ये प्रकृति के आवरण से परे है, वो बिना प्रकृति के भी है और प्रकृति के साथ में भी है। अब प्रकृति के जब साथ में है तो कॉन्शियसनेस जब भूल जाती है कि मैं चैतन्य हूं, जो मैं हमेशा मुक्त ही हूं, मतलब वो कभी भी चाहकर भी आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, वो कभी भी लिप्त नहीं होता। जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो सारा जो प्ले चलता है, तो प्ले के साथ में प्लेटफॉर्म मर्ज नहीं होता ना, जब प्ले खत्म हो जाता है तो वो चीज है। तो मेरे ही मन पर ये सारा प्ले चलता है। तो इसमें दिवस और रात्रि दोनों धाय के रूप हैं, जिनकी गोद में सारा संसार खेल रहा है। एक गीता में वो भी श्लोक था कि जिसमें कहते थे कि जो योगी है वो रात में जागता है, और जो वो है तो क्या होता है, जैसे ये जो योग की सिचुएशन होती है जिसमें प्योर कॉन्शियसनेस में हम हमेशा सेटल रहते हैं, जो हर सांस में हमें अपना सिमरन रहता है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। तो बॉडी को आप एज अ इंस्ट्रूमेंट मात्र जब यूज करते हैं, उसमें मन को इंक्लूड नहीं करते, तो आपके शुद्ध कर्म निकलते हैं वहां से। तो वो मनुष्य की उस मनुष्य की अवस्था को जागृत अवस्था कहा जाता है। लेकिन जो एक मनुष्य जो भूल जाता है, मन मन जिसमें शामिल हो गया, कॉन्शियसनेस मन के साथ में अटैच हो गई, और वो मन के हिसाब से जब करने लगी, तो उस समय रात्रि आ जाती है। रात्रि मतलब मन, जैसे ही मन बीच में आया उसमें रात्रि इंक्लूड हो गई। तो इस पर उसकी गोद में सारा संसार खेलता है। सारा संसार खेल ही तब सकता है, जैसे हमारा माइंड है, माइंड को आप यूट्रस समझिए, कि उसमें जो विचार आए, अब विचार जब मन के साथ में लिप्त होकर आते हैं तो वो शुद्ध विचार नहीं रहे। तो इस प्रकार से संसार का जन्म ही हमारे उससे होता है, जैसे ही हम भूले वैसे संसार सारा हो जाता है, क्योंकि हमारे को सब में भिन्नता दिखाई देने लग जाती है सब। लेकिन क्या था, एक ही कॉन्शियसनेस ने जो है तरह तरह के वस्त्र धारण कर लिए थे। तो वो चीज जो रात्रि वाली जो सिचुएशन है, उसमें ही संसार एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है एग्जिस्ट संसार। क्योंकि उसके लिए जो मनुष्य जागे उसके लिए भ्रम के अलावा कोई नहीं ना, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो मन के साथ में अटैच हुई हुई है, तो वो भूली हुई है, बस अपने स्वरूप को भूली हुई है, ये कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि जैसे एक मनुष्य जागा है और एक मनुष्य सोया हुआ कर रहा है, वो कह रहा है कि ये अपने मन की चीजों को पकड़े बैठा है। वो कह रहा है दुख है संसार में, या सुख है बहुत। तो वो सुख और दुख की अवस्था तो सारी मन की हुई। अब वो मन से जब हम अपना तादात्म्य छोड़ देते हैं, अपने प्योर कॉन्शियसनेस में हम सेट हो जाते हैं, तो वो स्थिति पूर्ण तरीके से पूर्ण ब्रह्मानंद की सिचुएशन में आ जाती है वो स्थिति। तो वो स्थिति जब परमानेंट रहती है तो उसके लिए संसार गायब हो जाता है। कहते हैं ना, सृष्टि गायब हो गई, सृष्टि गायब हो गई, कि उसी का ही खेल उसको दिखाई दे रहा है। अब उसमें क्या बिहेवियर करता है वो मनुष्य, कि जो उसको भी, जो सामने मनुष्य को सृष्टि में जो भी बंदा दुखी आया है, उसको वो साथ में शरीर और उसका बोध करा के, कि शरीर तू नहीं, मन तू नहीं, तो बोध कराकर उसको परम कॉन्शियसनेस में जो है स्थापित करने की कोशिश। तो वो कर्म जो है हमारा सही कर्म होता है। जब हम दूसरे के साथ में बिहेवियर में हम उसको संभाव करके नहीं देखते, संभाव उस तल पर देखेंगे कि कॉन्शियसनेस ये मेरे जैसी है बिल्कुल। लेकिन शारीरिक तल पर यदि उसने शरीर से या मन से अटैच हो गई है, तो उसको फिर किस तरीके से समझाना है, तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से मतलब मुक्त होती है उस चीज को समझाने के लिए। तो वो अपने अंदर तो हर्ट की फीलिंग लेके नहीं बैठा। तो अब कहते हैं ना, जैसे बुद्ध पुरुषों के साथ में भी बिहेवियर बहुत गलत किए जाते हैं। तो गलत इस प्रकार से होता है कि जो हर्ट होने वाला जो मैं था, वो वही विलुप्त हो गया, क्योंकि उसने तादात्म्य अपना शरीर और मन के साथ ही छोड़ दिया। तो अब मन पे लगती है चोट, जो भी कोई कुछ बोलता है तो हमारे मन पे लगती है, तो मन तो मैं नहीं हूं, तो मन से वो तादात्म्य नहीं करते, वो अपनी शुद्ध कॉन्शियसनेस में स्थित रहते हैं। तो ये अवस्था होती है। तो प्रभु की हाजिरी में धर्म राज जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को निखरता है। मतलब प्रभु की हाजिरी मतलब हो गई शुद्ध कॉन्शियसनेस, जो मन के साथ में लिप्त नहीं है। तो वहीं पर ही हम अपना ही आंकलन कर बैठते हैं ना, जहां पर हम मन से लिप्त होकर कार्य कर रहे होते हैं, तो बुरा अच्छा हमें तभी पता चल जाता है। अच्छा हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर
अच्छे हार्मोन बनने लग जाते हैं, बुरा कर रहे होते हैं तो बुरे, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं रह पाते। न्यूट्रल रहना ये होता है अपनी शुद्ध कॉन्शियसनेस से आप नीचे नहीं उतरे, एक स्टेप भी नीचे नहीं उतरे। तो वो जो नहीं नीचे उतरना है ना, तो बुरे और अच्छे कर्म, जब तक अच्छे कर्म भी हैं तब तक मेरी स्थिति शुद्ध में नहीं है। मैं मन के साथ में मैं तादात्म्य कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मन से बाहर बाहर की चीजों में जब हम अपनी बड़ाई सुनते हैं तो उसमें रस बनता है। तो जो रस भी बन रहा है तो रस किसको बन रहा है, तो यानी कि मैं एग्जिस्ट कर रहा है अभी उसमें, स्मॉल आई एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि रस तो उसी में बनेगा ना। स्मॉल आई को आप इक्वल मतलब आप मन भी कह सकते हैं, या फिर उसको कल जो सिंह साहब ने अहम बोला था उसको वो भी कह सकते हैं। तो अब उसमें कह रहे हैं कि अपने कर्मों के अनुसार कई प्रभु के निकट हो जाते हैं और कई दूर। अब कर्मों के हिसाब से, वैसे तो कर्म का ना लेना देना नहीं होता, जो कर्म का जो कर्ता भाव आता है वो हमारे को जब कर्म से कर्म सिर्फ शरीर और उसके हिसाब से किया जा रहा है, शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा रहा है, तो वो कर्म का वो उतना उतने जीव तक में दंड किसी को नहीं मिलेगा जब तक आप शरीर के उसमें। लेकिन जब कॉन्शियसनेस जब आपकी इन्वॉल्व होके जब करती है, तो उसमें जब मन इंक्लूड होता है तब फिर गड़बड़। तो प्रभु के हम निकट तभी रहते हैं जब हम शुद्ध उसमें रहते हैं। तो कर्मों के अनुसार मतलब कर्म करना मेरी प्रकृति है, मैं कर्म से मेरा डिसाइडिंग, कर्म मेरे को डिसाइड नहीं करता कि मैं अच्छा और बुरा। हमारा जब यदि मन उसमें लिप्त नहीं है ना, तो अच्छा बुरा कोई कर्म नहीं होता, वो सही कर्म कहलाता है उसको। चाहे इवन आप किसी को डांट भी रहे हैं या किसी को पुचकार रहे हैं, तो वो चीजें जो है आपके सही कर्म में आती हैं। तो सही कर्म का कोई पीछे निशान नहीं छूटता, तो वो स्थिति होती है। तो कर्मों के अनुसार कई प्रभु के निकट हो जाते हैं और कई दूर। तो वही चीज है कि जो भूले हुए जो कर्म कर रहे हैं, मतलब जो हम अपने स्वयं को भूल के जब कर्म कर रहे हैं, तो हम प्रभु के दूर ही होते हैं। प्रभु के निकट वह अवस्था होती है जहां पर हमारा निर्विचार अवस्था, निर्विचार अवस्था में हम प्रभु के निकट, मतलब क्योंकि हमारे अंदर विचार नहीं, हम पूरी तरह से शांत स्टेज है जो मन की, कह दीजिए मन जब शांत स्टेज में बैठा है तो हम प्रभु के निकट है। जिन जीवों के नाम जप किया है वे अपने परिश्रम को सफल सिद्ध कर लेते हैं। नाम जप जिन जीवों के नाम जाप किया है, जिन जीवों ने मतलब नाम जाप किया, नाम जाप वही हो गया जो अपने आप को मतलब अपने आप को रिमाइंड कर लिया, बार बार अपनी स्मृति में रहकर आपने कर्म किया कि मैं इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह से मैं यूज करूं। इसके साथ में जो मन एक्चुअली जिस भी चीज को हम देख पाते हैं ना, वो सारा प्रकृति का क्षेत्र हो जाता है। तो प्रकृति को हम देख सकते हैं, चाहे वो सूक्ष्म मन हो गया हमारा, उसमें भी अंदर जो मन के तल तक भी जो बैठी बैठी बातें हैं उनको भी हम देख पाते हैं। तो वो हमसे भिन्न हो जाती है चीज, हमसे अलग हो गई ना, जिसको हमने देख लिया वो हमसे अलग हो गई। लेकिन मैं को कोई नहीं देख सकता, तो मैं क्या चीज है, शुद्ध आई है, उस चीज की बात जो कह रहे हैं। और संगति में रहकर कई और भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। संगति में रहकर मतलब ये हो गया कि जैसे आप किसी बुद्ध पुरुष का जीवन के बातों से उतना नहीं सीखेंगे, जब आप उनके साथ में रहेंगे तो साथ में बहुत कुछ सीखने को इस प्रकार से मिलता है कि वो कौन से तल पर काम करते हैं। जैसे उन्होंने किसी एक शिष्य को डांटा डपटा भी, तो वो आपको लगेगा कि ये तो जो है अपने आत्म स्टेज में बैठा है, क्या इसको तो गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन वो गुस्सा उसने कैसे किया है ये तो चीज आपको नहीं पता ना। तो उस समय उसको जो डांटना था वो चीज का निर्धारण भी जो गुरु कर रहा है, तो लेकिन उसने कौन से तल पर बैठकर जो चीज की है कि 4 बार वो पहले बोल चुका था, उसमें उसको थोड़ा सा अपनी वॉइस को हार्ड करना पड़ा। लेकिन ये चीज गुरु गुरु भी उस वाली पूरी स्थिति में बैठा होता है, तो तब तब उसको ये अधिकार है, नहीं तो गुरु भी कर्म बना बैठता है उस समय। तो ये चीज जो है हमें संगति में रहकर ज्यादा पता चलती है। लेकिन हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए और समर्पण भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, तो तब हम सीख पाते हैं। लेकिन आजकल की उसमें मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे हालात हैं कि ऐसा गुरु शुद्ध वाली, क्योंकि जिसको बिल्कुल ही किसी भी चीज का जो अपने अहम बिल्कुल पूरी तरह से जीरो हो गया हो, ऐसा दिखाई देता नहीं है मुझे इस संसार में। बाकी तो चलिए, नीलम जी बोलिए। जय श्री आपका म्यूट हो गया नीलम जी। सॉरी। सबने सिंह साहब ने, सरिता जी ने तो अच्छा बोल दिया। मुझे और कुछ इसमें ऐड करने का तो कुछ है नहीं, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बारी कि जो धरती है, जो सॉरी एक मिनट।
हाँ जी, जो धरती है वो जीवन का आधार है। जीवन का आधार यानी कि हमारी माता है, और पानी जो है वो जीवन है, वो पिता है। अब माता और पिता दोनों मिलके हमको जीवन देते हैं। और जो हवा है वो हमारा गुरु है। तो हवा के बिना सिंह साहब ने बताया कि हम 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकते। तो वो उसको गुरु की प्रकृति के साथ कंपेयर करा गया है, हमारी ये शरीर को। और इसके बाद कहा गया है कि रात्रि और दिवस जो है वो दो धाए हैं। अब सरिता जी की बात समझ आ गई कि रात्रि वो है कि जब हम अपने सेंटर से दूर हो जाते हैं तो वो रात्रि है। और जब अपने सेंटर में आ जाते हैं और उस प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो दिवस है। प्रभु की हाजिरी में धर्मराज जीवों के अच्छे बुरे कर्म को निरखता है। अब प्रभु की हाजिरी में जब हम रहते हैं तो अच्छा बुरा हमें तभी समझ आता है। और जो धर्मराज है, धर्मराज जो ऊपर एक पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, जो हमको सब कुछ चला रही है, वो हमारा अच्छा बुरा देखता है। उसी उसी के राज में हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, और उसी के हिसाब से हम प्रभु के पास हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। प्रभु के पास मतलब अपने सेंटर के पास हो जाते हैं या सेंटर से दूर हो जाते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से। और जो अपने जिसने दिन रात प्रभु को ध्यान रखा है, जाप करना मतलब हर कदम पर हम उस सुपर नेचुरल पावर का ध्यान रखते हैं, उस प्रभु का ध्यान रखते हैं, या गुरु नानक का ध्यान रखते हैं। किसी को भी अपना आप सुपर नेचुरल वो गुरु मानिए या भगवान मानिए, अगर उसका ध्यान रख के हम जब काम करते हैं तो अपने सेंटर से दूर नहीं जाते हैं। और ये करते करते अगर हम संगत अगर संगत अच्छी है तो हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति मतलब हम सही अपना हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना, उस रास्ते पर हम अगर चल रहे हैं, संगत सही है तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर संगत नहीं सही है तो हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। और प्रभु के दर पे अगर हम अपने को समर्पित कर दें उस प्रभु के दर पे, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं और हमको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती, और हम मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। हाँ अनामिका जी बोलिए। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला है नीलम जी। ये जो बस प्रभु का जैसे हम समझते हैं ना कि अलग से कोई है, तो वो अलग से में हमें मर्जी होना होता है। जैसे हम अब जब तक अपने मन की चलाते रहेंगे तो वो हम सुख दुख वाली स्टेज हमारी बनी रहेगी। तो वो बस मन को आप जैसे ही जीरो करते हैं तो आप उसमें मर्ज, सुपर कॉन्शियसनेस में आप मर्ज हो गए। बस वो मन की चू चू जैसे कहते हैं ना, मन जो है बार बार बोलता रहता है कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो वो मन मन को जो है ये डोज दी जाती है बार बार। तो बस हाँ बार बार वो मौन से ही हम उसमें मर्ज हो पाते हैं। बस बाकी जैसे हम अपनी चलाते रहे कि हमने तो ऐसा अच्छा करा था, हमने तो ये किया था, हमारे साथ में ऐसा हो गया, तो वो अभी आपकी मन की कहानी चल रही है, चोट मची हुई है ना। तो वो चीज है बस। तो जिसको मन का मौन ही प्रभु है, मन का मौन ही प्रभु में मर्ज होना है। हाँ, जिसको आप सेंटर बोलते हो वो मैं हाँ हाँ, मन का मौन है। मेरा रास्ता और यही धर्म, था, वो भगवान बोल के, भगवान आप चलो, भगवान आप साथ रहो, भगवान आप करो। जो सेंटर बोलते हो उसको मैं प्रभु कह के करती हूँ। मतलब अब इसमें जो धर्मराज वाली जो बोली है ना, जिसमें सिचुएशन जो धर्मराज का जो नाम लिया गया, तो धर्मराज मतलब जीरो करना। आप अपने मन की ना करो। मन मन प्रकृति की निर्माण है, तो प्रकृति से जो निर्मित में हमने अपना मोह लगा लिया, बस वो हम्म चीज हटानी है। तो वो बार हम्म बार आती है, उंगली अपने ऊपर ही है, बार बार सफाई वाला ही है कैटेगरी। जैसे अब वो कल पूर्णिमा जी ने भी जो वीडियो भेजी, तो उसमें कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, छल हो गया। अब
अब हाईटेक उसमें आप वर्ल्ड में जा रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी मन की हल्की सी भी आपकी जो वीकनेस हो गई या आलस हो गया, कोई भी चीज कैसे चलेगी? तो अब आपको उसके साथ में चलना पड़ेगा। तो हर समय नई टेक्निक आ रही है, यदि आप नई टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसमें भी चोरी के सिम्टम तो हर जगह होता है ना, एक जो फ्लॉज है हर हर जगह है। तो लेकिन आपका मन का जो है, आपका जब मन आपका अटैच है किसी भी चीज में या प्रकृति में, जहां पर भी आपने बेध्यानी से एक्शन ले लिया ना, तो वहीं पर जो है आपका काम तमाम हो जाएगा। तो वो कोई ये ना करे, मतलब स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि आप किसी और पे जिम्मेवारी ना डालिए, आप अपने मन को टेस्ट करिए बस। तो बार बार यही चीज आती है, उसमें किसी अवेयरनेस। और पे नहीं डालो। हाँ, इतनी अवेयरनेस, मतलब हर समय चक्षु खुले होने चाहिए कि आप किसी और पे जिम्मेवारी डालकर नहीं कर सकते। कोई भी चीज अपने ऊपर ही चेक करो कि आपका कहाँ पर जो है फ्लॉ रह गया, और फिर आपको जो है उसको इम्प्रूव करना है, कैसे करना है ये चीज। और थोड़ी सी अवेयरनेस में कमी रह गई है तो वो चीज बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। अच्छा सिंह साहब, ये लास्ट हो चुका इसका, तो अब मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरा अपना ये था दिमाग की, जैसे नेक्स्ट मंडे से शुरू करें। तो अब इसमें गुरुवाणी में यदि किसी को कोई दोबारा रेपिटेशन चाहिए, तो क्योंकि जो बिम्मी जी हैं वो भी थर्सडे ज्वाइन करेंगी, तो मंडे से शुरू, मंडे तो गीता होता है, तो वो ट्यूसडे से शुरू करते हैं बुद्धवाणी। आप बताइए क्या सजेशन है, और बाकी सबका भी बताइए कि ये गुरुवाणी को भी करना चाहते हो या फिर बीच में ब्रेक लें, मतलब। थोड़ा ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल से, अच्छा, एक आध हफ्ता, ज्यादा नहीं, मतलब एक आध हफ्ता। तो आप बताइए फिर ऐसा करें, फिर फर्स्ट से शुरू कर लें। हाँ, फर्स्ट, फर्स्ट को क्या, फर्स्ट अगले क्या है, अगले फर्स्ट महीने, अगस्त में अगले क्या? अगले महीने मतलब। अच्छा, 5 ही दिन तो हैं इसमें, अगस्त में भी, अगस्त में भी 5। अच्छा, मंडे तो फिर मंडे तो गीता होता ही है ना, नहीं, तो अगस्त ऐसा में अभी करते तो, हैं फिर आने। अभी तो जुलाई भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, सॉरी, जुलाई भी नहीं आया, जुलाई है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने अगस्त का ही कैलेंडर देख लिया शायद, हाँ, एक मिनट। हाँ, तो जुलाई। ये जुलाई तो, जुलाई मंडे ही है शायद, मंडे है जुलाई। कोई भी तो दिन होगी तो कोई दिक्कत सैटरडे ऐसा करते हैं कि फिर ये जो मंडे गीता, और ये जो सैटरडे कबीर वाणी, और फ्राइडे जो आप लेते हो ना सिंह साहब, जो हेल्थ से नहीं। हाँ रिलेटेड या जो भी हाँ हाँ, एनवायरमेंट रिलेटेड, तो वो आप कर लीजिए फिर। ऐसा कर लेते हैं, तो फर्स्ट जुलाई से तो फिर वो तो मंडे तो मिल ही नहीं है, फिर उसके बाद से शुरू करते हैं। मतलब और बताइए, ज्यादा ब्रेक लेना है तो ज्यादा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गुरु नानक वाणी की जगह पे बुद्ध 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 वाणी आ जाएगी, ऐसे होएगा। हाँ, बुधवार आपने ले ली सिंह साहब, बुक ले ली वो? हाँ, बुक ले ली। मैं थोड़ा सा उसको अच्छा, अभी ठीक से देखा तो नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कैसे करेंगे उसको। चलो देखते हैं, आप कराओगे तो। नहीं नहीं, वो उसमें ना मैं आपको बताऊं, जैसे ना यदि नहीं भी समझ में आएगी ना, जैसे आपका ये तो गुरु ग्रंथ उसमें साहिब कहानियां चला था कहानियां ना, टाइप है, कहानियां टाइप है, आई डोंट नो वो कैसे। कहानी ना, कहानी वो उसको बिम्मी जी को भी इंटरेस्ट था, वो कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाया कि ये उन्होंने वचन कहे। हाँ तो हाँ। इनका ना पूरा धम्मपद जो है, धम्मपद ग्रंथ है हम्म। बुद्ध की वाणी का। तो धम्मपद का जो श्लोक है ना, वो एक स्टोरी के बाद दिया हुआ है। यदि स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर वो जो है, वो जो उसकी जो व्याख्या और वो है ना, जैसे इसमें हमने पढ़ा है जपजी साहिब में, तो मैं भी ऐसा कर मैं भी लेंगे। पहली बार तो ही कर रहा हूँ बुद्ध बुद्ध का ना, मैं नहीं, फर्स्ट मैंने भी नहीं कभी पढ़ी नहीं है टाइम। सिंह साहब, मैंने भी पढ़ी नहीं, मैंने तो ओशो की ही सुनी थी बस। सुनी है वो भी बहुत साल पहले, 10 साल हो गए सुने हुए भी उसको। तो वो चीज है, तो देखते हैं, नया कोई बात नहीं। अब तो नया ये चीज है ना, जब सेंटर की चीज पता चली गई तो मेरे ख्याल से एक एक शास्त्र सबके उठाने ही चाहिए अलग अलग, अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ठीक है फिर, तो आप बताइए फिर कब से शुरू, और बाकी हाँ, सबका क्या एक एक सजेशन है, नीलम? एक जुलाई से शुरू करते हैं। मैं बोलूं? अच्छा, हाँ बोलो। हाँ, मैं नीलम बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सुबह सुबह शरीर की सफाई होती है ना, तो मुझे मन की सफाई भी अर्ली मॉर्निंग जरूरी होती है। तो अगर बाकी सब लोग थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, तो सरिता जी आपको मैं रेस्ट नहीं दे रही, आप मेरे साथ सुबह से लगोगे रोज नहीं नहीं, वो थोड़ी तो देर। फिर कोई बात नहीं, सबसे सबसे ही पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मोना और अनामिका जी, आप भी आना। और फिर क्या लेंगे, कौन सी बुक से करना है? सफाई बड़ी जरूरी है। वही, नहीं धम्मपद से ही करना है, क्योंकि सरिता जी उसमें एक लाइक अभी जैसे मैंने बुक नहीं आई है मेरे पास, लेकिन आप बोल रहे हो उसमें कहानियों के माध्यम से है ना, तो मुझे भी कहानियों के साथ मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है वो सुनने में।
अभी ऐसा मेरी था। बुक मैंने ऑर्डर मैं भी की अभी है। आज पढ़ के देखूंगी कि क्या किस टाइप की कहानी है। मैंने भी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने तो नेट पे से ढूंढ के निकाली थी ये। तो मुझे लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे वो बुद्ध ने कौन से वचन कब कहे, तो वो ना सिचुएशन बताई हुई है कि उस समय में ऐसी सिचुएशन घटी और उन्होंने, बुद्ध ने ये वचन बोले। तो वो चीज जो है, जैसे आनंद थे शायद उनके शिष्य, तो उन्होंने शायद रिकॉर्ड किया होगा, या जिसने भी किया पता नहीं। लेकिन बुद्ध की तो है, तो अच्छा, बहुत ही सुंदर है। मतलब बुद्ध का तो जैसे पूरे वर्ल्ड ही फॉलो करता है उनको। तो चलिए, तो ठीक है नीलम जी, फिर मैं आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो आप जो जो भी बुक कहेंगे तो पर्सनल उस पे मतलब इसी लिंक पे आ जाते हैं। तो बाकी और भी कोई आना चाहेगा तो आ जाएगा, कोई मैटर नहीं है, सबके लिए ओपन है। तो आप जब ठीक बताइए है। कि कौन सी बुक्स जब लेना चाहेंगी। जपजी साहब में मैं बाद में आई हूँ ना, तो तो जपजी जपजी साहिब का तो ये सिंह साहब भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ये ऐसे करते हैं, सिंह साहब आप भी आइए फिर। ये क्या क्या आना तो करेंगे समझ नहीं आया मुझे। ये मैं ना ये नीलम जी ना बाद में ज्वाइन किया ना इन्होंने, तो ये कुछ पूछना चाहती हैं। तो ये है ना कि जैसे आप जो स्टार्टिंग की जो एक्सप्लेनेशन कर देते हो, उसके बाद ही मैं बोल पाती हूँ। मतलब मेरा दिमाग उसमें चलता नहीं है उतना, तो वो चीज में आपकी भी जरूरत पड़ेगी फिर। हाँ तो मेरा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब 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 करना है, मतलब किस टाइम किस पे करना जैसे अब कल का दिन बचा है ना, अब जैसे वेनसडे हो गया, थर्सडे हो गया, 2 दिन बचे हैं इसमें। है। हाँ हाँ। वेनसडे थर्सडे बचा, बस 2 ही दिन बचे हैं बस। तो फ्राइडे तो आप वो एनवायरनमेंट के ऊपर बोलेंगे ही, और सैटरडे कबीर वाणी होगा, तो फिर मंडे से फिर गीता शुरू हो जाएगी। हाँ जी हाँ। तो गीता हो जाएगी और फिर उसके बाद में बुद्ध वाणी शुरू कर लेंगे। ठीक है। तो 2 दिन है बस, 2 दिन के लिए ही आना है आपको, तो 2 दिन आ हाँ कोई, जाइए। मतलब यही सेम टाइम ना। हाँ, हाँ यही जी सेम टाइम हाँ तो पर। तो ठीक है ठीक है ऐसा ठीक कीजिए, ये अनामिका जी, मोना, तुम भी आ जाओ फिर, सभी आ जाओ। ठीक है तो फिर बिल्कुल। उसमें ये है कि कोई बात नहीं, नीलम जी के हिसाब से ले लेते हैं, जो भी चीज लेते हैं फिर उसके। नीलम जी, फिर आप भी निकाल लीजिएगा फिर कौन सा वाला श्लोक करना है कल, तो या फिर वही करेंगे। हाँ ठीक है। जी, मैं एक्स्ट्रा पढ़ के ना, मैं जो मेरे को लगेगा वो मैं शुरू कर दूँ। हाँ, तो आप वो निकाल लीजिए, तो उसके लिए पहले सिंह साहब एक्सप्लेन कर देंगे, और बाकी जो मेरी समझ काम करती है फिर, यही मतलब प्रॉपर वो हो जाएगा। 2 दिन का ही है वैसे टाइम। चलिए ठीक है। ओके। ओके जी। हाँ, एक, ओके। एक जय आपने वो श्री। जो लास्ट में, हेलो, हाँ बोलो मोना, मोनो बोलो। ये लास्ट में आपने जो बोला था अभी, हमें अपने मन का मतलब खुद ही हमें आंकलन करके अपने अपने दम पे अपना जीवन जीना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा मन कहाँ पे सेट होता है, उसमें हमें अपने मतलब किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना। अभी आपने लास्ट हाँ, में जो बोला, इसका इंडिपेंडेंट। मतलब यही है ना। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें किसी ने कुछ बोला, तो कुछ बोला, तो वो चीज मैंने ली क्यों। हाँ ये सबसे समझ पहले गई। तो ये अभ्यास करना पड़ता है, बार बार ये अभ्यास। हम ना बाहर दुनिया से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो गंदा है, जैसे उसने कुछ कह दिया मुझे, तो वो लगी की चोट हम्म किसको अंदर। चोट तो सिर्फ मन के अलावा किसी को लगती नहीं ना, आत्मा तो उस चीज से परे हम्म है। आत्मा की अवस्था को जाना पड़ेगा आपको, मन को, क्योंकि आपके हाथ में है जो भी कुछ लेना नहीं लेना। आप हर ठीक। चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाहर के संसार को। जब जहर कोई दे रहा है, तो जहर को जरूरी थोड़ी ना एक्सेप्ट करना, बातों के जहर जो होते हैं, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे बुद्ध के पास में आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये मिठाइयां कोई देने आया था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो आज तुम गाली देने आए हो, तो मैंने वो भी नहीं लिया। तो जब 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 हम नहीं एक्सेप्ट करते ना, तो वो चीज वापस उसी पे रिटर्न हो जाती है। तो वो जो जिसने बोला होता है ना, तो वो मनन चिंतन में चला जाता है फिर वो। यदि हमने एक्सेप्ट कर ली, तो वहीं पर ही वो एक्सेप्टेंस ही उसको, दूसरे वाले को तो मुक्त कर दिया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट कर ली उसकी हो गई अपनी चीज। ऐसा हम्म होता है। हाँ जी, समझ तो गई। एक्सेप्ट